अब तक आपने देखा कि कैसे आलोक बहुत मेहनत करके अपने परिवार और सोसाइटी के अगेंस्ट जाके ज्योति को पढ़ाता है और ज्योति खूब मेहनत करके एसडीएम बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे ज्योति का बर्ताव आलोक की तरफ बदलने लगता है। वो रात रात भर घर नहीं आती, सारा दिन फोन पर लगी रहती है और अपने सीनियर के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब मनीष और ज्योति एक कमरे में जाते हैं तो आलोक उनका पीछा करते हुए इस कमरे में आता है और दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर का माहौल देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। आलोक, तुम यहाँ? ज्योति, ये कौन है? ज्योति, ये मीटिंग हमारे प्राइवेट मिशन के लिए खुफिया तरीके से रखी गई है। तुम्हें पता है ना, यहाँ पति को लाना अलाउ नहीं है। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये यहाँ कैसे आ गए। आलोक, ये क्या मिसबिहेवियर है? ऐसे कौन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है? आप जाओ, मैं आगे बात करती हूँ आपसे। आई एम रियली सॉरी सर। वही घर पर। ये क्या किया तुमने? माफ कर दो जान, मुझे लगा कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ कर रही हो, बस इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच गया था। मेरी कामयाबी तुमसे हजम नहीं हो रही है ना? मुझे सब पता है। छोड़ो, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है, तुम करो शक। ज्योति, ऐसा ना करो, प्लीज मत जाओ कहीं, मैं कभी भी शक नहीं करूंगा। काम पर जा रही हूँ, हटो। फिर ज्योति वहाँ से सीधे मनीष के पास जाती है। आज तो बाल बाल बचे जान, जिस तरह आलोक वहाँ पहुँच गया था। सच में? लेकिन तुम्हारा आइडिया कमाल का था। खैर, ऐसे कब तक बच बच के मिलोगी मेरी जान, कुछ करो यार। तो कर लो ना शादी, बना लो बीवी। और उसका क्या करें जो मेरे सर पर तांडव करती है? अरे दो बच्चे हैं, उनका क्या करूं? उनकी मम्मी और उनको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं भी तो अपना पति और अपने बच्चे छोड़ूंगी ना तुम्हारे लिए। वैसे भी हम दोनों अब इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं। आई डोंट थिंक कि हमें उन जाहिलों के साथ रहना चाहिए। सही कह रही हो वैसे तुम। चलो फिर प्लान करते हैं कुछ। अभी तो बस तुम्हें जी भर के प्यार कर लूं मेरी जान। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। ज्योति और मनीष बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। वहीं बेचारा आलोक इन सब बातों से बेखबर होता है। ऐसी एक दिन जब वो एक होटल के बाहर सफाई कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि ज्योति और मनीष बाहों में बाहें स्वीट बुक करके उस रूम में चले जाते हैं। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर पिछली बार की तरह हुआ तो ज्योति इस बार मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहेगी और उसकी इज्जत भी नहीं रहेगी फिर। लेकिन आलोक से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस कमरे के बाहर जाकर अंदर झांकने लगता है और देखता है कि ज्योति और मनीष तो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। वो बिल्कुल भौंकला जाता है और उसे समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो मनीष की बीवी को कॉल करता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पे आ जाती है। दरवाजा खोलो मनीष। अब कौन आ गया मेरी जान? अरे मेरी मौत आ गई। तभी रेखा और आलोक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ ये कुल खिलाया जा रहा है? मेरे बाप के पैसों पर ये नौकरी हासिल करके मुझे ही धोखा दोगे? तुम्हें तो आज मैं बताती हूँ। पहले इस चुड़ैल से तो निपट लूं। इसके बाद ज्योति के बाल पकड़कर रेखा उसे खूब मारती है और मनीष को डंडे से मारते हुए बेइज्जत करके घर ले जाती है। इसके बाद आलोक, बस बस बस, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। तुमने इसलिए ये सब किया ना कि मैं एक झाड़ू वाला हूँ और तुम्हें एक झाड़ू वाले की बीवी कहलाने में शर्म आती है। अरे ये तो सोच लेती कि आज इसी आदमी के एफर्ट से तुम इतनी कामयाब हो। सबने मना किया कि मत पढ़ाओ मत करो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। आज तुम्हारे धोखे की वजह से दुनिया की सारी औरतें धोखेबाज कहलाएंगी। किसी का अपनी बीवी पर भरोसा नहीं रह जाएगा। लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आएगा। जाओ जियो अपनी जिंदगी। इसके बाद आलोक ज्योति को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है और यूपीएससी की पढ़ाई करने का निश्चय करता है और मन लगा के पढ़ाई करता है और कुछ ही सालों में आईएएस बनकर घर लौटता है। सोचने वाली बात है दोस्तों, प्यार और नफरत दोनों ही इंसान को बदल कर रख देती है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना। आलोक और ज्योति दोनों पति पत्नी हैं। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आलोक एक झाड़ू वाला होता है, जिस कारण उसकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, लेकिन गरीबी में ही सही वो अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। वहीं ज्योति का हमेशा से ही पढ़ लिख कर ऑफिसर बनने का सपना था। एक दिन, रीना, तुझे पता है मेरी मम्मी इंजीनियर है। मेरे पापा तो डॉक्टर हैं। तेरे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी, वो तो 8 पास है, वो हाउस वाइफ है और पापा झाड़ू लगाते हैं। ये देखो, ये झाड़ू वाले की लड़की है। इससे हमें दूर रहना चाहिए। मम्मी कहती है कि ऐसे गरीब लोगों से दूर रहो, ये लोग चीजें चुरा लेते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये झाड़ू वाले की लड़की है, वरना मैं कभी इसे दोस्त नहीं बनाती। ला मेरी टॉफी दे। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रीना रोते हुए घर आती है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? माँ के पूछने पर रीना सब बता देती है।
मम्मी आप डॉक्टर या टीचर क्यों नहीं है? पापा कोई IAS PCS क्यों नहीं है? सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप लोग कुछ होते तो मैं भी इतराकर बोलती कि मेरी मम्मी पापा इतने बड़े ऑफिसर हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। चल मैं खाना खिला देती हूँ तुझे, तू सो जा। फिर ज्योति बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। और रात में क्या हुआ ज्योति, बहुत उदास लग रही हो? फिर ज्योति आलोक को सारी बात बताती है। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है, कहीं बड़े हो के हमारे बच्चे हमसे नफरत ना करने लगे। अरे पागल हो गई हो क्या, ऐसा नहीं कहते। वैसे शादी के पहले तुम्हारा भी PCS बनने का मन था ना? हाँ, लेकिन ज्योति मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। लेकिन पैसे? देखो तुम किसी भी चीज की चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वहीं अगले दिन। ये बैग लेके बहू कहाँ जा रही है? अरे माँ कोचिंग जा रही है। मैंने ज्योति का दाखिला PCS की कोचिंग में करा दिया है। तेरा दिमाग खराब है, अब तक नहीं पढ़ी, अभी ये पढ़ाई करेगी? हाँ तो क्या हुआ माँ, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी ज्योति की पढ़ाई के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आलोक बहुत मेहनत करता है और लोगों से कर्ज लेके ज्योति को खूब पढ़ाता है। और वो दिन भी आ जाता है जब ज्योति PCS बन के घर लौटती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। देखा माँ बापू, आज मेरी ज्योति PCS बन गई। सही कह रहा है बेटा, हम तो तेरे खिलाफ थे, लेकिन आज तुम दोनों की मेहनत रंग लेकर आई है। इनकी काहे की मेहनत? मेहनत तो मैंने की है, इतना दिन रात पढ़ाई की, तब जाके ये पोस्ट मिली है मुझे। ज्योति की बात किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही अब दिन बीतते हैं। ज्योति का बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होता है, जिस कारण अब उसे अपने पति से घृणा होने लगती है, क्योंकि उसका पति एक झाड़ू वाला है, जिस कारण अब वो उससे दूरी बनाने लगती है। सारा दिन फोन पर बिजी रहती है या दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है, रात रात बाहर रह के आती है। ऐसे ही एक रात जब आलोक ज्योति का वेट कर रहा था। क्या हुआ बेटा, बहू नहीं आई अब तक? नहीं माँ, काम में फंस गई होगी, आ जाएगी। माना कि सरकारी अफसर है, लेकिन काम का भी कोई समय होता है बेटा। तभी ज्योति एक लंबी सी कार में एक आदमी के साथ आती है। देख, इतनी रात में ये किसके साथ आई है? क्या भड़का रही हो मेरे पति को? वो कौन था? अजी मेरा दोस्त है, रात ज्यादा हो गई ना, इसलिए छोड़ने आ गए। वो मेरे सीनियर भी है। चलो ठीक है, बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान भी तो जरूरी है ना। लेकिन अब ये ज्योति का रोज का हो गया था। मनीष रोजाना उसे घर छोड़ने आता, वो रात रात भर गायब रहती, जिस कारण आलोक को भी अब ज्योति पर शक होने लगा था और अब वो ज्योति पर नजर भी रखता। ऐसे ही एक दिन जब वो ज्योति का पीछा कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि ज्योति मनीष के साथ एक कमरे में जाती है और आलोक भी उसके पीछे पीछे जाता है और दरवाजा खटखटाता है। लेकिन बहुत खटखटाने के बाद भी दरवाजा कोई नहीं खोलता। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और वहां आलोक जो कुछ भी देखता है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस कमरे में, और क्या सच में ज्योति आलोक को धोखा दे रही थी, या ये सब सिर्फ आलोक के मन का वहम था? देखते हैं अगले भाग में।